कुछ समय पहले तक ऐसा माना जाता था कि सिर्फ साइंस या कॉमर्स वाले स्टूडेंट के पास ही अच्छे और ज्यादा करियर ऑप्शंस होते हैं, लेकिन अब ये सोच बदल रही है क्योंकि समय के साथ ऐसे कई नए कोर्सेज की मांग बढ़े हैं जिनसे आर्ट्स स्टूडेंट्स अलग अलग फील्ड में सुनहरा भविष्य बना सकते हैं। जहां आर्ट्स से 12th पास करने के बाद स्टूडेंट को करियर की चिंता सताने लगती थी, वहीं अब उनके लिए करियर ऑप्शन की लंबी लिस्ट मौजूद है। आज इस वीडियो में 12th के बाद कौन कौन से कोर्सेज करके आप अपने लिए एक अच्छा करियर बना सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल्स में जानेंगे और लास्ट में एक ऐसे जॉब के बारे में बात करेंगे जो आपको सिर्फ पैसा नहीं पावर भी देगा। इसलिए ये वीडियो आप पूरा देखें। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो पहला कोर्स है BA यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो कि 3 इयर्स का ग्रेजुएशन प्रोग्राम है। आप सिंपल BA कर सकते हैं या फिर BA ऑनर्स यानी कि बैचलर ऑफ आर्ट्स विद ऑनर्स कर सकते हैं। दोनों कोर्स का ड्यूरेशन 3 इयर्स का होता है। भारत के लगभग हर यूनिवर्सिटी ये कोर्स ऑफर करती है। इनमें स्टूडेंट्स इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन आदि सब्जेक्ट्स के साथ ऑनर्स कर सकते हैं। इसके अलावा आप BA रेगुलर या करिस्पॉन्डिंग दोनों से आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। अगर आपको कोर्स के साथ साथ जॉब भी करना है तो आप करिस्पॉन्डिंग से करें और अगर केवल कोर्स करना है तो रेगुलर से करें। अगर बात करें BA के बाद करियर ऑप्शंस की, तो आप टीचिंग लाइन में, रिसर्च में, सिविल सर्विस, कॉर्पोरेट या फिर कोई भी कंसल्टेंसी में आप जॉब पा सकते हैं। अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं तो आप MA या PhD भी कर सकते हैं। सेकेंड कोर्स है BA LLB। आप बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ लॉ यानी कि BA LLB कर सकते हैं। इसका ड्यूरेशन है 5 इयर्स का। इस कोर्स में आपको आर्ट्स के साथ लॉ पढ़ना होता है। आर्ट्स में आपको पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी इत्यादि सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। आपको पहले 3 इयर्स आर्ट्स के सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। बाकी बचे 2 सालों में आपको क्रिमिनल लॉ, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, कॉर्पोरेट लॉ, पेटेंट लॉ, इंटरनेशनल लॉ, लेबर इत्यादि सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं। 3 इयर्स लॉ कोर्स और 5 इयर्स के इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स के ऊपर मैं डिटेल्स में एक वीडियो बनाई हूँ। आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। BA LLB कोर्स के टॉप कॉलेजेस हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली, सिम्बायोसिस लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज पुणे, सिंहबाद लॉ कॉलेज पुणे, फैकल्टी ऑफ लॉ यूनिवर्सिटी ऑफ कलकत्ता, इंडियन लॉ सोसाइटी लॉ कॉलेज पुणे। BA LLB करने के बाद एज अ कैरियर आप सरकारी या प्राइवेट वकील बन सकते हैं। कई मल्टीनेशनल कंपनियों में भी अच्छा पैकेज पर लीगल कंसल्टेंट्स हायर किए जाते हैं। आप चाहे तो जुडिशियल सर्विसेज के जरिए डिस्ट्रिक्ट जज, सिविल जज के पोस्ट पर भी नियुक्ति पा सकते हैं। अब नेक्स्ट कोर्स है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। आजकल ये कोर्स काफी डिमांड में चल रहा है। बहुत से लोग मास कम्युनिकेशन करने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। ये कोर्स करने के बाद आप मीडिया रिपोर्टर के तौर पर किसी भी टीवी चैनल में काम कर सकते हैं। आजकल ऑनलाइन मीडिया खुल गया है, आप चाहे तो वहाँ भी काम कर सकते हैं। मीडिया सेक्टर पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है, जिस वजह से ये कोर्स आजकल काफी डिमांड में है। मास कम्युनिकेशन में 3 तरह के कोर्स शामिल है, जैसे डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स। डिग्री कोर्स करने में 3 साल का समय लगता है, वहीं डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स से 1 से 2 साल में हो जाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप रेडियो, फिल्म मेकिंग, सिनेमेटोग्राफी, क्रिएटिव राइटिंग जैसे फील्ड में अपना करियर बना सकते हैं। अब नेक्स्ट है होटल मैनेजमेंट। होटल मैनेजमेंट एक बहुत ही शानदार कोर्स माना जाता है क्योंकि ये एक अच्छा करियर ऑप्शन प्रोवाइड करता है। होटल मैनेजमेंट आप 12th के बाद कर सकते हैं, लेकिन 12th के बाद अगर आप डिग्री लेवल के कोर्स करना चाहते हैं तो आपको 3 साल लगेंगे और अगर आप डिप्लोमा लेवल के कोर्स करना चाहते हैं तो आपको 1 से 2 साल का समय लगेगा। IHM यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट समेत कई और इंस्टीट्यूट ये कोर्स करवाते हैं। होटल मैनेजमेंट का बिल्कुल भी ये मतलब नहीं होता कि आपको खाना ही पकाना होगा या शेफ ही बनना होता है, बल्कि इसमें और भी फील्ड्स है जैसे कस्टमर रिलेशनशिप, अकाउंटिंग, HR। इसमें बहुत सारे फील्ड्स होते हैं जो आप चूज कर सकते हैं अपने लिए। अब नेक्स्ट कोर्स है BCA यानी कि बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। अगर आपका इंटरेस्ट है सॉफ्टवेयर कोडिंग में तो आप BCA कर सकते हैं।
कई लोग सोचते हैं बीसीए केवल वही लोग करते हैं जिनके पास 10th और 12th में मैथ सब्जेक्ट हो, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई यूनिवर्सिटी विदाउट साइंस स्ट्रीम वालों को भी बीसीए एडमिशन देती है, तो आप बीसीए को करियर ऑप्शन के रूप में चुन सकते हैं और अपना करियर इस फील्ड में बना सकते हैं, जिसमें आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, सॉफ्टवेयर के डेटाबेस के बारे में और बहुत सारे कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में सीख सकते हैं। आने वाले टाइम में बीसीए वालों के डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। अगर आपके पास अच्छे नॉलेज होते हैं तो आपका डिमांड भी बहुत बढ़ जाएगा। बीसीए करने के बाद आप एमसीए कर सकते हैं, ये आपके करियर के लिए एक एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करेगा। अब नेक्स्ट कोर्स है इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट के अंदर इवेंट कैसे मैनेज करते हैं ये सब सिखाया जाता है। इवेंट मैनेजमेंट डिग्री कोर्स करने में आपको 3 साल का समय लगता है। इवेंट मैनेजमेंट में आपको इवेंट जैसे कि म्यूजिक कॉन्सर्ट, डांस शोज, कल्चरल शोज, स्पोर्ट्स इवेंट्स, फैशन शोज आदि जैसे इवेंट मैनेज करना सिखाया जाता है। इवेंट जो मैनेज करता है वो इवेंट मैनेजर कहलाता है। उसका काम ये है कि इवेंट को अच्छे से प्लान करना, इवेंट होस्ट करने के लिए जरूरी सामान इकट्ठा करना, इवेंट के लिए अच्छी जगह ढूंढना, खर्च का बजट के अंदर ही पूरा करना, इवेंट होस्ट के लिए लीगल परमिशन लेना आदि इवेंट मैनेजर का काम होता है। अब नेक्स्ट कोर्स है बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स। बीएफए को हम बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स से भी जानते हैं। बीए की तरह ये भी 3 साल का कोर्स होता है। ये कोर्स में सिर्फ उन्हीं लोगों को ज्वाइन करना चाहिए जो क्रिएटिव होते हैं। यहाँ पे क्रिएटिविटी का मतलब जिन्हें पेंटिंग, स्कल्पटिंग, म्यूजिक, डांस, फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है, क्योंकि बीएफए कोर्स के अंदर आपको इन्हीं चीजों के बारे में पढ़ाया जाता है। इसीलिए मैं ये कोर्स उन्हीं लोगों को करने के लिए बोलूँगी जो अंदर से क्रिएटिव हैं और हर चीज में क्रिएटिविटी ढूंढ लेते हैं। ये कोर्स भी बीए की तरह 12th के बाद किया जा सकता है और बहुत से सरकारी और प्राइवेट कॉलेज ये कोर्स ऑफर करती है। अब नेक्स्ट है फैशन डिजाइनिंग। अगर आप क्रिएटिव और इनोवेटिव हैं तो फैशन डिजाइनिंग आपके लिए बेहतरीन करियर ऑप्शन बन सकता है। आप इसमें डिप्लोमा या डिग्री भी कर सकते हैं। बीए ऑनर्स इन फैशन डिजाइन, डिप्लोमा इन फैशन डिजाइनिंग, एमबीए एंड टेक्सटाइल मैनेजमेंट, मास्टर इन फैशन टेक्नोलॉजी, डिप्लोमा इन फैशन टेक्नोलॉजी, एमबीए इन फैशन टेक्नोलॉजी, एमएससी टेक्सटाइल एंड क्लोथिंग, इन सभी कोर्स का ड्यूरेशन 1 ईयर या 6 मंथ्स का होता है। फैशन डिजाइनिंग कोर्स के लिए टॉप कॉलेजेस हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, वोग इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर, सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन पुणे, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद, एमिटी स्कूल ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी नोएडा। अब नेक्स्ट है टीचर। अगर आपका इंटरेस्ट टीचर बनने में है तो आप सिंपल बीए या किसी भी सब्जेक्ट में ऑनर्स कर सकते हैं, जैसे बीए ऑनर्स इन हिंदी, बीए ऑनर्स इन इंग्लिश। उसके बाद आपको बीएड करना होगा, तब जाकर आपकी टीचर की जॉब लगेगी। अगर आप प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं तो आपको 2 साल का टीचर ट्रेनिंग कोर्स करना होगा। उसके बाद ही आप टीचर की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब नेक्स्ट कोर्स है ग्राफिक डिजाइनर। ग्राफिक डिजाइनर भी बहुत अच्छा कोर्स है। अगर आपका इंटरेस्ट इस फील्ड में है तो आपके लिए बहुत अच्छा करियर ऑप्शन बन सकता है। इस कोर्स में आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। एनिमेशन, कार्टून मेकिंग, एनिमेशन, मूवी स्केचिंग इत्यादि सीख के आप अपना करियर बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अगर आप ये सब कोर्स ना करके 12th के बाद जॉब करने का सोच रहे हैं तो आपको क्लर्क की जॉब मिल सकती है। सी-डी ग्रेड में जो जॉब्स होते हैं वो मिलते हैं। और अगर आप ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं तो आप बैंक, आईपीएस, यूपीएससी, स्टेट पीएससी, एसएससी, रेलवे आदि के एग्जाम दे सकते हैं। तो ये थी आर्ट स्टूडेंट्स की करियर ऑप्शन के बारे में पूरी डिटेल्स में जानकारी। अब दूसरों के बातों से डिमोटिवेट ना होके लग जाइए अपने सक्सेसफुल करियर बनाने में। अगर आप आगे भी ऐसे वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।